आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सिरोही के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सहकार उत्थान शिविरों का शुभारंभ किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आज बड़ा खुशी का दिन है। किसानों और महिलाओं और श्रमिकों को 1590 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। सीएम भजनलाल ने कहा, किसान आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। बसंत पंचमी के दिन से गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया जाएगा। पशुओं के टीकाकरण, डेयरी के लिए पंजीकरण सहित कई कार्य ग्राम उत्थान शिविर में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की पीड़ा को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, किसान की परेशानी को मैं भली भांति जानता हूं और किसानों के लिए ये सरकार बेहतर कार्य कर रही है। हमने किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया। वर्तमान में 22 जिलों में ये कार्य किया जा रहा है। गौशाला में गौ अनुदान बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने रक्षा बिल लाने का कार्य किया जो जनता की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ बोलने का कार्य करती है। हमारी सरकार में इतने पेपर हुए लेकिन एक भी लीक नहीं हुआ। हमने 1 लाख किसानों की नियुक्ति पत्र देने का काम किया। कांग्रेस SIR के नाम पर राजनीति कर रही है। सीएम शर्मा ने कहा कि ये प्रदेश अब कानून व्यवस्था के साथ चलेगा। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण का कार्य करती है। प्रदेश सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU के तहत जमीनी स्तर पर कार्य हो रहे हैं। और वहीं कार्यक्रम में मंत्री गौतम कुमार दक्क, जोराराम कुमावत, ओटाराम देवासी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं, क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर, उसमें हमारी सरकार देती है। उसकी भी DBT आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने DBT की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम कहते हैं हमारे किसान का उत्थान हो, हमारा किसान आगे बढ़े और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी किसान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस सोच के साथ हम किसान भाई बहनों को सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उन सब किसानों तक पहुंचे। इसके लिए कल 23 तारीख बसंत पंचमी है। कल से हम गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, गिरदावर सर्किल पर जाकर के आपके जो काम है, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ दे, हमारे प्रदेश का किसान पूरी तरह से ले। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फब्बारा, ड्रिप, प्लास्टिक, मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पशुओं की प्राथमिकता चिकित्सा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। PM सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जाएंगे और वंदे गंगा जल सड़क जन अभियान को जन जन तक पहुंचा कर प्रदेश में जल संरक्षण विरासत का काम भी किया जाएगा। उनके कार्यों को चिन्हित किया जाएगा। नए खालों की मरम्मत की जरूरत को चिन्हित किया जाएगा। PM आवास में बने आवास
तो उनके लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवा कर उन्हें घर की चाबी सौंपी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के सर्वे का कार्य भी होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के ध्येय को अपनाकर मूल मंत्र मानकर हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान समेत वर्गों का कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के प्रति सम्मान का भाव रखती है। साथियों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। वो धरती का सच्चा सबूत है। किसान सूरज निकलते अपने खेत में पहुंचता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान की पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मित्रों, मैं इसलिए जानता हूं कि किसान, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है अन्न पर ब्रह्म। अन्न परम ब्रह्म का मतलब होता है यानी अन्न ही ब्रह्म है और इस अन्न का उत्पादन किसान करता है। स्वागत, अभिनंदन।